नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों। एस्ट्रो वॉइसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जिसके स्वामी सूर्य देवता होते हैं और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र धनु राशि के अंतर्गत भी आता है और मकर राशि के अंतर्गत भी आता है। तो जब ये धनु राशि के अंतर्गत आता होगा तो धनु राशि के स्वामी गुरुदेव, गुरु बृहस्पति और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य देवता। तो ऐसे जातक जिनका जन्म धनु राशि और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, उनका व्यक्तित्व, उनका चरित्र और उनकी जीवन गुरु और सूर्य के प्रभाव से ज्यादा प्रभावित होगा। परंतु वे जातक जो मकर राशि में जन्म लिया है जिन्होंने, तो उन पर शनि महाराज का, क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि देवता, तो शनि और सूर्य का प्रभाव ज्यादा होगा। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जो स्वामी होते हैं सूर्य देव, उनकी महादशा आपकी कुंडली में 6 वर्ष की होती है। तो अगर किसी बालक का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो उसकी जो महादशा की शुरुआत होती है वो सूर्य से ही होगी। अब सूर्य की 6 साल की महादशा, उसके बाद 10 साल की चंद्रमा की महादशा और उसके बाद 7 साल की मंगल की महादशा, कुल मिला के 17 साल उसके जीवन के शुरुआत के होंगे और किसी भी बालक के भविष्य के निर्धारण में बड़े उपयोगी साबित होंगे। तो उसके जीवन का प्रारंभिक 17 वर्ष कैसा रहा है, उसका लालन पालन परिवेश किस प्रकार से उसको मिला है। तो अगर कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है, चंद्रमा और मंगल की स्थिति भी अच्छी है, तो ऐसा जातक अपने जीवन में सर्वाधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, अग्नि तत्व है और सर्वाधिक ऊर्जा प्रदाता ग्रह। ऐसे जातक प्रशासनिक सेवाओं में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस अधिकारी प्रशासन में बहुत अच्छे पद को प्राप्त होते हैं। संगठन में बहुत मजबूती से कार्य करते हैं, किसी संगठन के पदाधिकारी हो सकते हैं। राजनीति में बहुत अच्छा वर्चस्व स्थापित करते हैं। इनके अंदर ये नैसर्गिक गुण होता है, पब्लिक को लीड करने की, पब्लिक को डील करने की इनके अंदर नैसर्गिक गुण होता है। और सूर्य आत्मा कारक ग्रह है, तो ये जिसके साथ भी जुड़ते हैं ना, बहुत आत्मा के साथ जुड़ते हैं। इनका कनेक्शन बहुत तेज होता है। ये समाज सेवा में भी बहुत विश्वास करते हैं और अपने आसपास के सोसाइटी में बहुत अच्छा वर्चस्व रखते हैं। दूसरों की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगता है और समाज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तो इनके दोस्तों मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इनको लोग जानते हैं, इनकी पहचान अच्छी होती है, इनका ऑरा होता है, यानी ख्याति और विख्याति इनकी अच्छी होती है। तो कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति तेजवान होता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, भाग्यशाली होता है और सफल भी होता है। लेकिन मकर राशि के अंतर्गत अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्तित्व में द्वंद्व की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। धनु राशि का जहां जातक है वो बहुत बोल्ड होता है, विचारों में सामंजस्य बहुत अच्छे से बना लेता है, परंतु मकर राशि का जातक दुविधा में फंसता है। इसका कारण क्या है कि नक्षत्र स्वामी सूर्य और राशि स्वामी शनि में वैचारिक मतभेद का पाया जाना है। तो मकर राशि का उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जातक द्वंद्व में फंस जाता है अपने जीवन में और कई बार निर्णय लेने में अपने आप को बहुत मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ता है। अगर कुंडली में शनि की स्थिति ठीक है और शनि ऐसे भाव में नहीं बैठा हुआ है जहां से वो नकारात्मक फल दे रहा है, तो ऐसा जातक भी अपने जीवन में सर्वोत्तम ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। ऐसे जातक के पास अच्छी भूमि होती है, ऐसा अच्छा घर होता है, लग्जरी के सभी संसाधन इसके पास होते हैं और ख्याति तो इसके पास लगभग मान के चलिए कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातक को अपने जीवन काल में प्रसिद्धि प्राप्त होती है। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है, राजनीतिक क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा कविता, लेखन, संगठन, किसी भी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में भी ये रहता है उस क्षेत्र में अपना एक कहते हैं कि सिक्का जमा के रखता है और इसका व्यक्तित्व भी बेहतरीन होता है। परंतु अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में ठीक न हो, अगर शनि की स्थिति कुंडली में ठीक नहीं हो, साथ में चंद्रमा और मंगल भी ठीक न हो, तो ऐसे जातक को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अगर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों के जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो उन्हें अपनी महादशा को भी देख लेना चाहिए कि कौन सी महादशा चल रही है और ये भी देख लेना चाहिए कि जो इस समय महादशा स्वामी है वो कहीं खराब भाव का कारक तो नहीं है, और अगर है तो उन्हें कुछ ऐसे उपाय मैं बता रहा हूं जिसे करके अपनी समस्याओं को कम कर सकते हैं और समाप्त भी कर सकते हैं। जैसे साथियों, ऐसे जातकों को सूर्य भगवान की पूजा अवश्य करनी चाहिए। सूर्य भगवान
यानी सूर्य को जितना ये बल देंगे, इनके जीवन में तेज प्रसिद्धि और ख्याति उतनी ही बढ़ेगी और समस्याओं का अंत हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को पेट से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति की पाचन क्रिया कभी कभी खराब हो सकती है, हृदय विकार भी हो सकता है। तो अगर वो सूर्य को मजबूत रखें, अर्थात सूर्य की उपासना करें, सूर्य के सामने खड़े होकर के अगर जल दे सकें, सूर्य भगवान को सुबह सुबह उगते हुए सूर्य को जल देना बहुत शुभ होगा इनके लिए। और जल में थोड़ा सा कुमकुम, थोड़ा सा गुड़ और चावल मिला करके अगर अर्पण करें तो काफ़ी लाभ होगा। अगर वो ये सब नहीं कर पाते हैं, सुबह सुबह इतना जल्दी अगर दैनिक क्रियाओं से निवृत्त नहीं हो पाते हैं, तब भी सूर्य भगवान की रोशनी में खड़ा होना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। हाथ पैर धो करके अगर सुबह सुबह उगते हुए सूर्य के समक्ष भी 10 मिनट खड़े रहें तो भी इनको बहुत अच्छा लाभ होगा। इसके साथ में बृहस्पतिवार के दिन गायों को हरा चारा या केला खिलाना चाहिए। ऐसा करके ये अपने जीवन में समस्याओं को कम कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समापन भी कर सकते हैं। तो ये उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों का सामान्य परिचय था साथियों, और विशेष परिचय और जीवन के बारे में और अधिक गहराई से जानने के लिए कुंडली के अन्य भावों की तरफ भी जाना होगा, और अन्य भावों को देख करके ही ये पता लगाया जा सकता है कि इस नक्षत्र का जातक अर्थात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जातक जीवन में और क्या क्या प्राप्त कर सकता है। मेरी तरफ से, एस्ट्रो वॉइसेस की तरफ से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के जातकों को जीवन में ढेर सारी समृद्धि मिले और खुशियां मिले, ऐसी मंगल कामना, और आपकी समस्याएं सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएं, ऐसी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय श्री कृष्णा साथियों।